हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को पढ़ने वाले हैं और सिनोनिम्स का ये होने वाला है सेट 8। टोटल जो है सिनोनिम्स के 25 सेट्स को मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ जो है करवाना है और इस 25 सेट्स में आपका 1000 जो है क्वेश्चंस करवाना है सिनोनिम से रिलेटेड। ओके, और इस 1000 को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है एकदम आपका यहाँ से रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वोकैबुलरी सेक्शन के, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो ये जितने भी आपके सेट्स हो रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका 2020 तक में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे अपडेटेड क्वेश्चंस आपको इन 25 सेट्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट के साथ। पहला क्या दिया हुआ है? पहला है आपका ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का जो है यहाँ पर क्या, और देखिए एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, उसके बाद जो है उसका मतलब और उसका आंसर को समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है ट्रांसिएंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसिएंट का? सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए। ट्रांसिएंट का मतलब होता है कि लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ अवधि तक जारी रहने वाला, क्षणिक, जो कुछ समय के लिए ही वो होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम ट्रांसिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसिएंट का? राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब भी आपका सेम ही होता है। फ्लीटिंग का मतलब भी जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। तो यहाँ पर ट्रांसिएंट और फ्लीटिंग ये दोनों जो है आपका सेम मतलब रखता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग जो है आपका राइट आंसर है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता हो। फेबल का मतलब क्या होता है? शक्तिहीन, दुर्बल, कमज़ोर, उसको हम फेबल कहते हैं। और फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक, समझ गए? इमेजिनरी, फैंसीफुल, फिक्सिशियस, ड्रीमी, नोशनल, स्पेकुलेटिव, ये सब जो है फैंसीफुल का सिनोनिम्स है। तो ट्रांसिएंट का क्या है आपका? फ्लीटिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोरेशियस। अब आपके सामने आ चुका है वोरेशियस। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए वोरेशियस का मतलब होता है भुक्खर, खाऊ, पेटू, या एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू नॉलेज लेने का बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो, समझ रहे हैं? तो ये होता है आपका इसका मतलब वोरेशियस का। तो यहाँ पर ग्रीडी जो है, ग्रीडी का मतलब भी एक तरह से लालची ही होता है, समझ गए? तो लालची जो है ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड है कि आपको किसी चीज़ का लालच है। बट अगर हम वोरेशियस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम नॉलेज के बारे में बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आप किसी चीज़ को, न्यू इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करें, कलेक्ट करें, समझ गए? तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड होता है इसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर सिनोनिम्स जो है आपका ग्रीडी होगा। हंगरी का मतलब भूखा होता है, हैस्टी का मतलब बहुत तेज़ी से, थर्स्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा। नेक्स्ट है इम्पर्वियस। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इम्पर्वियस का। इसका मतलब क्या होता है आपका? कि नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, मतलब कि जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है, जो किसी के बातों में आसानी से नहीं आता है, समझ गए? इसी का मतलब ये होता है इम्पर्वियस। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर इम्पेनिट्रेबल, जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पर्वियस का जो है यहाँ पर आपका मतलब आपने समझ लिया कि इसका मतलब होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? इम्पेनिट्रेबल जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑडेशियस, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निडर, बोल्ड। फिर है आपका हैपहैज़ार्ड। हैपहैज़ार्ड का मतलब क्या होता है? विथ नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, मतलब कि अव्यवस्थित, कोई भी चीज़ आपका व्यवस्थित मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो इसका मतलब होता है हैपहैज़ार्ड। और इलॉजिकल का मतलब आपको पता ही है, इरेशनल होता है एक तरह से, मतलब कि ना समझी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परयूज। अब परूज जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? परूज, जिसका मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक पढ़ना, टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुल वे।
तो इसी का मतलब होता है परूज का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिन जो है, एग्जामिन का मतलब भी सेम होता है, क्योंकि एग्जामिन का मतलब होता है बहुत सावधानी से किसी विषय को आप जब एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों का मतलब आपका सेम हो जाएगा। तो परूज और एग्जामिन एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अब आपका दिया हुआ है यहाँ पर डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं जब कोई बॉम्ब अगर रख देता है तो उसमें एक पिन लगा होता है, तो उस पिन को आप निकाल लेंगे, वो बम जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका डिफ्यूज़ करना होता है। एब्यूज़ का मतलब होता है किसी को गाली देना, और ओवर यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रिपीट मोड में जब आप काम करते हैं तो उसको हम ओवर यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का यहाँ पर मतलब क्या होगा? एमिकेबल का मतलब होता है एक तरह से जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होता है, सौहार्दपूर्ण, स्नेही, मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कोई भी काम के लिए वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता है, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उस काम को वो कर देता है। तो एमिकेबल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। हैप्पी का मतलब खुश होता है, परफेक्ट का मतलब बहुत अच्छा, और जॉयस का मतलब आनंद। नेक्स्ट है आपका पोरस। तो यहाँ पर पोरस का मतलब क्या होता है? देखिए, पोरस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिज़ाइन का कोई चीज़ बना होता है जिसमें से आसानी से एयर हो, समझ गए, या कोई भी लिक्विड्स हो वो पास कर सकता है, समझ रहे हैं, अलाउइंग लिक्विड और एयर टू पास थ्रू स्लोली। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पोरस का करेक्ट सिनोनिम्स? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर परमिएबल, ठीक है। परमिएबल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोरस का इसका मतलब भी यही होता है एक तरह से परमिशन लेकर अंदर आना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप समझिए कि किसी खतरे को उठाने के लिए या कुछ भी ऐसा न्यू इनोवेटिव काम करना है, एडवेंचरस, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पंजेंट। तो पंजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीखा स्मेल होता है, समझ गए, गंध जिसको आप बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग गंध जो होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि कोई ठोस चीज़ होता है, मूर्ति होता है, स्टैचू आप बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का दिया हुआ आपका इंस्पिड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंस्पिड राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब आप कोई खाना खाते हैं तो आप उसमें क्या खोजते हैं? उसमें आप स्वाद खोजते हैं कि वाह कितना कोई खाना खाएं तो उसमें बहुत टेस्टी खाना हो। बट इंस्पिड का मतलब क्या होता है? बेस्वाद, उसमें कोई भी स्वाद ही नहीं है, फीका है, स्वादहीन है, हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर और कलर, तो इंस्पिड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंस्पिड का? तो ये हो जाएगा आपका ब्लैंड, ओके। क्योंकि ब्लैंड का अगर आप मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है एक तरह से अरोचक, जिसमें कोई रुचि ना हो, अरोचक हो, ऑर्डिनरी और नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, तो ब्लैंड का मतलब होता है। और यहाँ स्पाइसी का मतलब क्या होता है? मसालेदार, जो बहुत ज़्यादा आपका चटपटा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइसी कहते हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब तो पता ही है, बहुत ज़्यादा फनी। वार्म का मतलब आपका गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट का दिया हुआ है कॉन्वेलेसेंस। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्वेलिस। कॉन्वेलिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीमार के बाद स्वास्थ्य लाभ करना। मतलब जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गया है और उसके बाद जो है आप थोड़ा सा अच्छा रिकवर टाइप का फील कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉन्वलेस। तो यहाँ पर रिकवर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिकवर मतलब कि आप में रिकवरी हो रहा है, यानी कि आप ठीक हो रहे हैं। डिमिनिश का मतलब कम होता है आपका, और एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गार्बल। अब गार्बल का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ठीक है, गार्बल जो दिया हुआ है आपका, इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? इसका मतलब होता है एक तरह से रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, इन अ कंफ्यूज एंड डिस्टॉर्टेड वे में, समझ गए। तो यहाँ पर गार्बल का क्या हो जाएगा? एक तरह से यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा आपका? तो कंफ्यूज के स्टेटिंग में आप हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि गार्बल का मतलब यहाँ हो गया कि कोई बात आपने कोई कही लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, वो समझ नहीं पाया उसका,
तो वहाँ पर क्या है कि एक तरह से आप कंफ्यूज का स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कंफ्यूज आपका हो जाएगा। हाइड का मतलब छिपाना होता है, कम्युनिकेट का मतलब एक मैसेज को दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, एक्सप्लेन का मतलब विस्तार करना। नेक्स्ट है आपका पिनाकल। अब पिनाकल का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होने वाला है, पिनाकल का इसका आंसर क्या होगा, पिनाकल का मतलब होता है शिखर, ठीक है। जैसे कि ये माउंटेन है तो इसका जो शिखर हो गया एक तरह से उसको ही बोलते हैं हम लोग पिनाकल, ओके, चरम सीमा जिसको बोलते हैं। तो ये होता है आपका पिनाकल, जिसका राइट आंसर क्या होगा, समिट। समिट का मतलब भी आपका जो है यही होता है, समझ गए। पिनाकल और समिट जो है ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है, क्योंकि समिट का मतलब भी शिखर होता ही है आपका। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्रूटलाइज। अब ब्रूटलाइज का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होगा ब्रूटलाइज का, राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ब्रूटलाइज्ड का एक तरह से जो होता है, देखिए इसका पहले तो आप सिनोनिम्स देखिए, इल ट्रीट होता है इसका सिनोनिम्स ब्रूटलाइज का, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जो है एक तरह से आप अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ही जो है ब्रूटलाइज होता है, इल ट्रीट। नेक्स्ट है आपका क्विकन। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है क्विक, तो यह इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, एसिलरेट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एसिलरेट का मतलब होता है गति का बढ़ना, किसी वस्तु के गति का जब स्पीड बढ़ जाता है तो उसको हम एसिलरेट कहते हैं। तो क्विकन जो है आपका राइट आंसर है। डिले का मतलब देरी से, हाइंडर का मतलब बाधा पहुँचाना, स्टॉप का मतलब रुकना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसिएंट। अब यहाँ पर ट्रांसिएंट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होने वाला है, देखिए कुछ देर पहले ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था और यहाँ भी सेम मतलब है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है एक तरह से क्षणिक, अस्थायी, कुछ अवधि तक जारी जो रहता है उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो ट्रांसिएंट यानी कि टेम्परोरी जो है आपका, टेम्परोरी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो जब भी वीडियो बनाते हैं ट्रेन जो है आपका आना जाना लगा ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनसेट। अब ये वर्ड तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आप बाइक से हैं और आप किसी और बाइक को आपने टक्कर दे दिया, ठीक है। तो अब जो उसमें लॉस हुआ तो उसका आप भरपाई करेंगे, ठीक है। जो भी क्षति वहाँ पहुँचा है उसको आप क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो क्षति की पूर्ति करना होता है कंपनसेट, यानी कि मेकअप फॉर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिटेलिएट। रिटेलिएट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब रिटेलिएट का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है कि किसी के दुर्व्यवहार पर जवाब आप जब देते हैं, यानी कि बदले की कार्रवाई करते हैं, उसी को हम रिटेलिएट कहते हैं। जैसे कि आप किसी से मिले और ये आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, ओके, फिर से ट्रेन आ गया, तो मान के चलिए कि आप दो आदमी मिले और ये आपके साथ कुछ ऐसा आपको कुछ बोल रहा है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर, और उसी के बाद जो है आप भी इसको जवाब में जो है वैसा ही बिहेवियर दे रहे हैं, वैसा ही बात जो कह रहा है वैसा ही कह रहे हैं, यानी कि रिटेलिएट जो है वहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपका, ओके। टू रिएक्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न। तो राइट आंसर क्या होगा, एवेंज। एवेंज का मतलब भी क्या होता है, बदला लेना होता है, एवेंज, है ना। एवेंज का मतलब बदला लेना। पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्टाचार, और रिजॉइस का मतलब खुशी। नेक्स्ट है एपिडेमिक। अब ये तो 2020 अगर मैं बोलूँ तो ये इसी वर्ड के इर्द गिर्द घूम रहा था, मतलब एक तरह से महामारी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महामारी, एपिडेमिक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखिए वाइड स्प्रेड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। वाइड स्प्रेड, जो चारों तरफ फैल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड स्प्रेड। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब यहाँ एंडेमिक।
अब देखिए इपीडेमिक और इंडेमिक इन दोनों वर्ड में क्या है, एपिडेमिक का मतलब तो हो गया महामारी और यहाँ पर इंडेमिक है जिसका मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरह से जैसे किसी विशेष स्थान या व्यक्ति वर्ग में नियमित रूप से पाया जाने वाला और जिससे छुटकारा मुश्किल है। समझ रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा एक्टिविटीज़ या कोई ऐसा बीमारी जिससे उसको बहुत दिनों से लगातार वो हो रहा है लेकिन वो जो है उससे वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो उसी पे हम कहते हैं इंडेमिक, इंडी नहीं हो रहा है उस चीज़ का। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर ऑनेस्ट। कैंडिड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जो सोच रहे हो वही आप बोल रहे हो, तो एक तरह से आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ऑनेस्ट है, आप अपने मन में इधर उधर की बातें नहीं रख रहे हैं, तो कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट। नेक्स्ट है फॉर सेकेंड। अब फॉर सेकेंड का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, फॉर सेकेंड। अब इसका मतलब यहाँ पर फॉर सेकेंड का मतलब यहाँ हो जाएगा अबैंडोन्ड। समझ गए, यानी कि जैसे कि आप समझिए किसी व्यक्ति या स्थान का सदा के लिए जो है परित्याग करना। समझ गए, मतलब कि परित्याग कर रहे हैं आप, उस काम को आप छोड़ रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ है, अगर आपको मान के चलिए टी पीने की आदत है और आप जो है इसको फोरसेक कर रहे हैं। समझ गए, टू लीव अ पर्सन और ए प्लेस फॉर एवर, हमेशा के लिए उसको आप त्याग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, विवैशियस। विवैशियस का यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होगा, विवैशियस। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, इसका मतलब होता है एक तरह से समझिए कि खुश मिजाज वाला इंसान जो बहुत जिंदा दिल हो, स्वस्थ रहता हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, लिवली हो, हैप्पी हो, तो उसी को हम जो है विवैशियस कहते हैं। ठीक है, यहां पर करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, लिवली आपका करेक्ट सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है एमिएबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रेंडली जो है इसका करेक्ट सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है आपका पेटिशन। यहां पर इसका सिनोनिम्स क्या होने वाला है, देखिए मान के चलिए कि जैसे हम लोग एसएससी सीजीएल के टाइम पे क्या हुआ कि कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी, ठीक है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पिटीशन जो है दाखिल करते हैं, जहाँ पर क्या होता है बहुत सारे लोग अपना सिग्नेचर करके और तब जो है हायर अथॉरिटी के पास सबमिट करते हैं। समझ गए, तो एक तरह का ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर सिग्नेचर जो है साइन जो है बहुत सारे लोग करते हैं और गवर्नमेंट से डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो यही होता है आपका पिटीशन। राइट आंसर क्या होगा, अपील जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। अब यहां पर प्रोपोजिशन का जो है करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, एक यहां पर प्रपोजल। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कोई आइडिया होता है या कोई प्लान होता है, समझ गए, खास करके बिजनेस में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे कोई विचार या योजना का प्रस्ताव करते हैं, सुझाव देते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। प्रपोजल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विवैशियस, वापस से ये रिपीट है, लिवली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, इसका मतलब होता है अनियमित। समझ गए, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, जो ये एक तरह से समझ लीजिए फ्रीक्वेंट वे में जो है जब कोई काम ना हो, समझ गए, तो ये होता है स्पोरेडिक। तो यहाँ पर स्कैटर्ड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका परसिवेयर। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो मतलब समझेंगे हम लोग कि किसी कठिन काम को करने या उसमें सफल होने की कोशिश करते रहना, परसिवरेंस भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर परसिस्ट जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ,
तो फिर हम लोग उस काम को करने के लिए लगातार जो कोशिश करेंगे उसी को हम कहते हैं परसिवरेंस। ठीक है, परसिवर जो है आपका ये हो जाएगा, तो परसिस्ट जो है राइट आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे यहाँ पर आपको सेट 8 में करवा दिए गए हैं 25 क्वेश्चंस के आसपास। फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ही टाइम पे 9 बजे से, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।